स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब कई सारे कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भरे थे क्योंकि वो वेट कर रहे थे। इवन हम लोग भी वेट कर रहे थे कि वैकेंसी का काउंट शायद बढ़ाया जाए, बट वैकेंसी के काउंट तो नहीं बढ़ाए गए। एज लिमिट बढ़ाई गई, जिसका कि 31 जनवरी के बाद से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनको एज लिमिट में रिलैक्सेशन चाहिए था। अब यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम कई सारे कैंडिडेट्स को डिफरेंट तरीके के कन्फ्यूजन है, जैसे किस जोन से फॉर्म भरें, कट ऑफ कहाँ से कम जाएगी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहा है। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके क्वेश्चन आ रहे हैं कि चश्मा लगा हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, सर्जरी हुई है तो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, फॉर्म भरने के बाद जोन चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते। इन सब पे आपके कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो में इन सबको कवर कर दिया जाए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं जोन वाइज वैकेंसी कितनी और आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए। अगर ये डाउट आपके मन में है तो वीडियो को पूरा आप अंतिम तक जरूर देखिएगा, एंड तैयारी कैसे आपको करनी उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है जोन वाइज वैकेंसी, ठीक है। इसमें आरआरबी आपको दिख जाएगा। एक आरआरबी में कई बार आपको दो जोन भी दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे आरआरबी अहमदाबाद है, सिर्फ इसमें आपका वेस्टर्न रेलवे है, लेकिन यही वेस्टर्न रेलवे आपका, तो वही डब्ल्यूआर आपका भोपाल में भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डब्ल्यूसीआर भी मिलेगा वेस्ट सेंट्रल रेलवे, और वेस्टर्न रेलवे भी आपको भोपाल आरआरबी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भोपाल आरआरबी में जो आपका डब्ल्यूआर आएगा उसमें अगर आप वैकेंसी देखें कितनी है, टोटल 65 है। यही अहमदाबाद में अगर आप देखें तो 238 है। इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब यहाँ आपको हो रहा होगा किस में फॉर्म भरें, तो हो सकता है आप देखेंगे एंड सबको यही लगेगा चलो यहाँ से ज़्यादा वैकेंसी, यहाँ से फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसा नहीं, जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई हिडन थोड़ी है, छिपा हुआ तो नहीं है। तो आपको अगर दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि SCCR में बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 1192, तो सभी यहाँ से भर देंगे। तो ये कोई इसमें आपका अगर लॉजिक लग रहा है कि हाँ वैकेंसी ज़्यादा है यहाँ से भर देते हैं सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और कट ऑफ अगर आप सर्च कर रहे हैं प्रीवियस कट ऑफ कहाँ कम गई थी, अब की कहाँ कम जाएगी, तो देखिए हर बार ये बदलता रहता है। इस बार तो वैकेंसी भी कम है, तो प्रीवियस के सारे जो हिस्ट्री है ना वो कुछ भी रिपीट नहीं होने वाली है। इतने लंबे समय के बाद वैकेंसी आई है, वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए एक तैयारी का तोहफा है यहाँ पे, उसे आप लोग देख सकते हैं, उससे आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सबको पता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एशियन पब्लिकेशन सबसे ट्रस्टेड पब्लिकेशन है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना हो, अगर आपको चाहे टेक्निकल सब्जेक्ट्स की हो चाहे नॉन टेक्निकल, तो आप एशियन पब्लिकेशन को रेफर कर सकते हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे ALP का एग्जाम क्रैक करने के लिए, स्टेज 2 स्पेशली, जिससे कि आपकी मेरिट बननी है। एंड वहाँ पे आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के साथ साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये तीनों टॉपिक आपके इसी एक बुक से कवर हो जाएंगे। चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आप अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है रेलवे ALP और टेक्नीशियन की तैयारी करने के लिए। मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, सब कुछ इसमें रेलवे ALP और टेक्नीशियन के लिए आप आसानी से पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगी 196 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहाँ से आप जाके तैयारी कर सकते हैं। पूरा सिलेबस देखिए टॉपिक वाइज आपको कवर होता हुआ दिख रहा है। मैथमेटिक्स ये स्टेज 1 में भी आपके काम आएगा। नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आपका स्टेज 2 में काम आ जाएगा। देख सकते हैं आप पूरा टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ दिख जाएगा। इसके साथ साथ स्टेज 2 में आप सबको पता है टेक्निकल जो आपका होता है पार्ट 2, उसे भी पास करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 35% अगर उसमें आप स्कोर नहीं करते तो आप स्टेज 1 या स्टेज 2 के पार्ट 1 में चाहे टॉप भी कर जाएं, कोई मतलब नहीं बनेगा उसका। तो स्टेज 2 के पार्ट 2 की तैयारी के लिए, टेक्निकल की तैयारी के लिए आपको फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड इसके साथ साथ मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, अन्य भी आपकी मशीनिस्ट, इन सब ट्रेड की बुक मिल जाएगी। 3-in-1 बुक है जिसमें आपका ट्रेड थ्योरी, असाइनमेंट टेस्ट और 16 मॉडल पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इन सभी बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं अपने रेलवे ALP और टेक्नीशियन की अच्छी तैयारी करने के लिए। टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों बुक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। तो अब यहाँ बात करें आप फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, तो देखिए कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि नहीं हमें कहीं भी सिलेक्शन हो जाए, हम कहीं भी चले जाएंगे, बस हमें नौकरी चाहिए। तो आप लोग किसी भी जोन से भर दीजिए, आपके घर के दूर से हो, आपके पास हो,
कहीं से भी आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर और ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है पारिवारिक, आप रह सकते हैं दूर, कर सकते हैं नौकरी, तो भर दीजिए। क्योंकि अभी जब तक हमारे पास नौकरी नहीं होती हमें ये लगता है नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, लेकिन नौकरी लगने के बाद और जो प्रायोरिटीज़ होती हैं फिर हमें वो याद आती हैं कि अरे ये तो नौकरी में यहाँ दूर हम पड़े हुए हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं कर पाते, फिर आपका कहीं ना कहीं उस नौकरी में मन नहीं लगता है। जब तक जो चीज़ नहीं मिली है उसमें आप ये कंसीडर करते हैं कैसे भी मिल जाए, मिलने के बाद कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें आपको छोटी लगने लगती, बाकी चीज़ें फिर आपको बड़ी दिखने लगती हैं। दूसरा, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास घर की भी जिम्मेदारी है, घर के अकेले हैं, मम्मी पापा की जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी वैसे सभी के ऊपर होती मम्मी पापा की, बट अगर आप अकेले हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने आसपास का जोन कंसीडर करना चाहिए, भले वहाँ वैकेंसी कम हो। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं बिलासपुर में 1192 यहाँ हम सेलेक्ट हो जाएंगे फॉर्म भरते ही, तो जी नहीं, यहाँ 66 हो सकता है, 66 में आपका कट ऑफ कम जाए, 1192 में आपका कट ऑफ ज़्यादा चला जाए, क्योंकि सभी लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे, जैसे आप यहाँ देखिए पटना का देख लीजिए, पटना में तो वैकेंसी कितनी है, 38 पोस्ट है। मुजफ्फरपुर का देख लीजिए कितनी, 38 है ECR में। ठीक है, तो ऐसा नहीं पटना में 38 में आप भर देंगे तो 38 में 100% कट ऑफ चला जाएगा, कम वैकेंसी है तो, या जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे बहुत कम 50% पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वैकेंसी कम है, फॉर्म हर जोन से भरे जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भरे जाएंगे। तो अगर आपको लगता है आप थोड़ा जिम्मेदारी है, आपको घर की भी देख रेख करनी होगी, ठीक है, तो आप अपने आसपास का भरिए, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल होता है। एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो फिर ट्रेन लेके निकलते रहिए, आप कहाँ कब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कुछ भी अता पता नहीं होगा। इसमें बहुत ही हेक्टिक जॉब होती है ALP की। ठीक है, ड्रीम सभी का होता है, लेकिन जॉब इतनी आसान नहीं होती ALP की। जब आप पाएंगे उसके बाद आपको अंदाज़ा लगेगा हाँ कितना ज़्यादा वर्क इसमें करना पड़ता है। रेलवे में छुट्टियाँ बिल्कुल नहीं मिलती हैं, चाहे कोई फेस्टिवल हो तो और ज़्यादा लोड आपके ऊपर आता रहता है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट देखिए, कट ऑफ के ऊपर मत जाइएगा, प्रीवियस कट ऑफ यहाँ कम गया था तो यहाँ पे इस बार कम ही जाएगा। ठीक है, हम ग्रुप डी का आपको बताएं, ALP तो चलिए उससे बड़ी पोस्ट है, ग्रुप डी का आपको बताएं। NCR प्रयागराज जो अवॉइड करते थे कि NCR प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जाता है, हमेशा कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, NCR प्रयागराज में NER से भी कम कट ऑफ गया। ठीक है, लिस्ट भी ज़्यादा आई, ACCR की तरफ से लोगों ने फॉर्म भरा, कई कई लिस्ट जारी होती गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि NCR प्रयागराज हमेशा ज़्यादा जाता है, तो इस बार भी ज़्यादा जाए। हो सकता है इस बार बिलासपुर का ज़्यादा चला जाए जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, हो सकता है आपका यहाँ पे अहमदाबाद या अजमेर का ज़्यादा चला जाए। ठीक, तो कट ऑफ प्रीवियस पे आप भरोसा मत कीजिएगा, आप अपनी प्रायोरिटीज़ देखिएगा। नौकरी पाने के बाद, नौकरी को एक रखिएगा ऑप्शन, नौकरी पाने के बाद आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए रखिएगा। ठीक है, कि आप किस सिटी में आप रहना पसंद करते हैं उसके हिसाब से भर सकते हैं आप, आपके घर के आसपास क्या है उसके अकॉर्डिंग आप जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कुछ कैंडिडेट्स को लग रहा है हम फॉर्म भर देंगे उसके बाद हम जोन चेंज कर देंगे, तो जिन्होंने जोन ऑलरेडी भर दिया है अब आप जोन नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, अगर आपने एक बार RRB एंड जोन सेलेक्ट कर लिया, अब आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे करेक्शन के टाइम पे भी। क्या क्या बदलेगा अभी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, जो फॉर्म नहीं भरे हैं वो अपने अकॉर्डिंग अब प्रायोरिटी देख के उसके हिसाब से जोन कंसीडर कर लीजिएगा, कट ऑफ पे मत जाइएगा। हम बार बार आपसे कहेंगे कट ऑफ आप देखिएगा, जब इसका आएगा ना रिजल्ट, कोई चीज़ें यहाँ पे मैटर नहीं करेंगी कितना कट ऑफ हुआ कितना नहीं। एंड अगर आपकी अभी एज लिमिट भी बची हुई, आपने जस्ट तैयारी अभी शुरुआत की है, तो आप अपने आसपास के जोन से भरिए, इस बार नहीं तो नेक्स्ट ईयर फिर से वैकेंसी आएगी, फिर से सही, आपकी तैयारी को और ज़्यादा धार मिल जाएगी, आपको और टाइम मिल जाएगा, उसमें आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ नहीं हैं तो आप ये चीज़ें भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आप तिरुवनंतपुरम देखिए 70 वैकेंसी है, सबसे कम हमें लग रहा है पटना से है, पटना में नहीं, पटना से भी कम आप देखिए मुंबई की तरफ देखिए, यहाँ पे 3 जोन आ जाएंगे मुंबई में। अगर आप मुंबई सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें आपके SCR में 26 आ रहा है, WR में 110 आ रहा है, CR में 411 आ रहा है। तो कहीं पे 2 जोन है, कहीं पे 1 ही है, कहीं पे 3 जोन भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस वैकेंसी में। अब बात करें जो आप करेक्शन की बात कर रहे थे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19 फरवरी है, बट 19 फरवरी का आप लोग वेट मत करिएगा, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए, अदरवाइज़ कई बार पेमेंट वगैरह में प्रॉब्लम होती, फिर आप परेशानी में फंस जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या आप बदल पाएंगे, जो मॉडिफिकेशन लिंक आएगा उसमें क्या, देखिए जो आप क्रिएट एन अकाउंट वाले सेक्शन में डिटेल भर रहे हैं ना, नाम ये सब, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगला, जो चूजन RRB है वो भी आपका मॉडिफाई नहीं होगा। आपने एक बार प्रयागराज, आपने अहमदाबाद, आपने अजमेर, जो भी आपने चूज कर लिया, वो RRB आप बदल नहीं पाएंगे 20 तारीख से लेकर 29 फरवरी के बीच में, जब करेक्शन आएगा तब भी। ठीक है, तो RRB आप नहीं चेंज कर पाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए क्या है, A1 का मतलब क्या, अगर आपकी लेजिक सर्जरी हुई, शुरुआत में ही आपसे पूछता है, तो उसमें अगर आप यस कर देते हैं
तब तो ऐसे आप एलिजिबल नहीं। अगर नो करते हैं और सच में आपकी हुई भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो कोई भी कैंडिडेट कोई इन्फॉर्मेशन अपनी मेडिकल की छिपा के मत रखिएगा। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आपका है तभी आप ALP को भरिएगा, अदरवाइज आप बाकी पोस्ट कंसीडर करिएगा रेलवे की, ठीक है, क्योंकि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 ही चाहिए, फिजिकल फिटनेस आपकी सही होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे ना, अब इस बार देखिए रेलवे क्या कर रहा है यहाँ पे कि ये क्रिएट एन अकाउंट करवा रहा है SSC की तर्ज पे। तो अब आप एक बार अपना अकाउंट बना लेते हैं ना, तो यही अकाउंट आपका जो है हमेशा कंसीडर किया जाएगा। बाकी वैकेंसीज़ में भी ऐसा लग रहा है। तो यहाँ देखिए एक लेसिक वाला पूछा गया ना, इसे अगर आप नो करेंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यस कर देते हैं तो ये देखिए लेसिक सर्जरी वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर कराया आपने तो उसमें कोई मिस्टेक मत करिएगा, मत भरिएगा इस फॉर्म को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप जो अपना नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम इंटर कर रहे हैं, आधार नंबर इंटर कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बदल नहीं पाएंगी ना। आपका RRB जो आप सेलेक्ट करेंगे वो बदल पाएगा। इसके बाद की जो कुछ मिस्टेक्स हैं, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ गड़बड़ कर देते हैं और सारी चीज़ें हैं, उन्हें आप चेंज कर सकते हैं बाद में जब करेक्शन होगा, बट ये सारी चीज़ें आपकी नहीं बदलेंगी, तो इनका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा, मान लीजिए अभी आप किसी जोन से फॉर्म भर दिए, वहाँ पे वैकेंसी कम थी, अब आपको लगता है नहीं कहीं और से भरना चाहिए, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज करके आप लोग किसी और जोन से दूसरा फॉर्म मत भरिएगा, अदरवाइज़ आप परमानेंटली ब्लॉक कर दिए जाएंगे RRB के किसी भी एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो कोई भी नाम में चेंज करके, इधर उधर करके मत फिल कीजिएगा। मेल ID, मोबाइल नंबर चेंज करके, आधार नंबर में मिस्टेक करके, जो भी बहुत सारे कैंडिडेट इधर उधर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मत करिएगा। आप परमानेंटली एग्ज़ाम देने से बैन किए जा सकते हैं। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। बाकी आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है एक बार कमेंट करके बताइएगा। हम भी क्लासेस आपकी स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज। कल या परसों से आपको वीडियोस मिलने लगेंगी। स्टार्टिंग हम लोग मैथमेटिक्स से करेंगे, उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स होंगे उन्हें कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।